वाला बॉलर है और उसने तो दे दिया आपको ब्रेक थ्रू, उसने तो मौका दे दिया ना, कैच निकलवा दिया। अब आपका फील्डर अगर वो कैच नहीं पकड़ेगा तो उसमें हारिस रऊफ क्या करेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हमारे यहाँ कुछ थोड़ा आसाब का मामला है, कि थोड़े कमज़ोर आसाब के लगते हैं मुझे, कि मतलब एक वो कैच ड्रॉप हो गया, कोई बात नहीं यार, तुम कोशिश करो ना दोबारा आउट करने की। ये अंडर प्रेशर पता नहीं क्यों हो जाते हैं कि यार वो कैच वो नहीं पकड़ा गया। इंडियंस ने आपको करके दिखाया ना, बिल्कुल 2 कैचेस ड्रॉप हुए और उसके बाद फौरी उन्होंने दोनों उन प्लेयर्स को आउट किया। ये असल में अप्रोच होती है क्रिकेटर की कि कोई बात नहीं, कैच ड्रॉप हो गया, मैंने आउट करने हैं ना, मैं बॉल मुझे इसीलिए दिया कप्तान ने कि यार तुमने इस मैच में आउट करने हैं, तो कोई बात नहीं, मैं 4 मौके और निकालूंगा, उसमें से 3 विकेटें ले लूंगा। लेकिन अगर आप उस कैच को सवार कर लेंगे कि ओहो मैंने तो चांस बना दिया था, कप्तान देखो अब मैं क्या करूं। खान साहब विराट कोहली के 14,000 रन मुकम्मल हो गए, 15 रन उन्होंने बना लिया, 1 रन रह एक रन रह गया और उसके बाद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल वो ज़्यादा ही करने के मूड में। बहरहाल मैंने तो उनको 16 रन की इजाज़त दी थी और बाकी उनकी मर्जी है कि यार वो मानते हैं नहीं मानते मेरी। लेकिन कोहली ने अपने जो रन्स के मुकम्मल, उन्हें एक फिगर कंप्लीट चाहिए था आज के मैच में। अगर वो 15 रन्स करते तो उनका एक रिकॉर्ड था वो कंप्लीट हो जाना है, तो वो लग रहा है कि वो कंप्लीट हो गया है। जी हो गया। 80 इस वक्त जो स्कोर है वो बना लिया है इंडिया ने, एक खिलाड़ी आउट है और इसके साथ साथ आपने 16 रन की इजाज़त दी थी, 18 बना ली है विराट कोहली ने। आया साहब अब दुआ करें कि दुआ कबूल हो जाए इनकी, कि 16 रन से आगे नहीं जाना। आप तो नमाज पढ़ने गए थे, आपने क्या दुआ की थी? मुझे बताया गलती से कोई नाम टीमों के इधर उधर तो नहीं कर दिए थे? मैंने तो पाकिस्तान की कामयाबी की दुआ की थी और आप देख रहे हैं कि मैंने अपना ड्रेस भी चेंज किया कि शायद हालात अच्छे हो जाएं, पाकिस्तानी टीम के हालात बदल जाएं, लेकिन लग नहीं रहा अभी तक। यूसुफ साहब सिर्फ दुआओं से बात बननी होती ना, अभी ये मुल्क पता नहीं कहाँ पहुँच चुका होता और दुश्मन की तोपों में कीड़े भी पड़ चुके हैं अभी तक। लेकिन माजी में भी तो हमने जितने मैचेस जीते हैं वो सारे दुआओं की वजह से जीते हैं खान साहब। नहीं, इस तरह ना करें यार। अब आप मतलब ये कि सिर्फ दुआ करें और उसके बाद आप कोशिश ही ना करें तो फिर आप कैसे जीत सकते हैं? कोशिश बहरहाल करना पड़ती है। जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि प्रेशर हैंडलिंग की भी लगता है कि टीम को ये सिखाने की ज़रूरत है। इस हवाले से मैनेजमेंट को भी कोई ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि प्रेशर को मैनेज करना भी टीम, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि बाहर से कोई अगर क्रीज़ पर जाए, उन्हें बताया कि टेस्ट मैच नहीं है, बट रिजवान खुद क्रीज पर मौजूद थे, उन्हें पता था कि इस वक्त पिच कैसी है, क्या इस वक्त सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये प्रेशर हैंडलिंग कौन सिखाएगा? ये किससे सवाल? जाहिद साहब, मैंने नाम लिया था। मैं परेशान हो गया। नहीं, मैंने जाहिद साहब का नाम लेके स्टार्ट किया। मैंने कहा पता नहीं हिफ्जा भी इतनी तेजी से नाम लेते हैं सबके, ये नहीं पता चलता कि क्वेश्चन किससे। मुझे लगा शायद आमिर सोहेल से पूछ लिया और वो मैं उन्हें ढूंढ रहा था कि किधर है। नहीं, मैंने नाम लेके बात। हिफ्जा ये तो हम पहले बात कर चुके हैं जब पाकिस्तान की बैटिंग साइड थी कि हर कोई कह रहा था 270, 280 या 300 के करीब करेंगे, फिर प्रेशर होगा इंडियन टीम पे और या कम से कम फिर इसी का जिक्र आएगा कि रोहित के आउट होने के बाद क्या ड्रॉप कर दिया। जब तक कैचेस नहीं करेंगे, बॉलर्स का साथ नहीं देंगे, जैसा याद साहब भी कह रहे थे कि डिमोरलाइज हो जाता है बॉलर, और ख़ास तौर पर हारिस रऊफ तो जाहिर है एक फास्ट बॉलर जो है पूरा जोर लगा रहा है, उसका कैच ड्रॉप हो जाएगा, वो हिम्मत हार जाएगा। लेकिन अगर कैचेस करेंगे तो फिर मैच का नक्शा पलट सकता है, वरना बहुत इजी खेल रहे हैं इस वक्त दोनों बैट्समैन। विराट कोहली को भी लंबी इनिंग्स की ज़रूरत थी, टिके हुए हैं। शुभमन गिल पिछले मैच में सेंचुरी कर चुके हैं और अभी एक दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी था एक सवाल के जवाब में कि मेरी ख्वाहिश है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी हो जाए तो क्या बात है, क्योंकि हर खिलाड़ी, नया खिलाड़ी जो है पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ और इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेल पेश करना चाहते हैं। बिल्कुल। उसामा, आप बताइएगा, अब कैच भी ड्रॉप हुआ है, 85 रन बना लिए हैं इंडिया ने, तो इस वक्त क्या तासुरात हैं वहाँ पर? जुबैर, आप बताइएगा इस वक्त क्या इस वहाँ पर कराची में मनाजिर हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर अब समंदरी हवाएं चलने लगी हैं, ठंडक का एहसास भी हो रहा है, लेकिन तमाशाई जो है उनके जज्बात किसी तरह से कम नहीं हो रहे। उनकी दिलचस्पी इसी में है कि पाकिस्तानी बॉलर अपनी जो है जिम्मेदारी जो है अच्छी तरीके से निभाएं और इंडिया की टीम को जो है कम से कम रन तक महदूद करने की कोशिश करें। तमाशाइयों की अब इस वक्त दिलचस्पी ऐसे नज़र आ रहा है कि वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है क्रिकेट को देखना चाहते हैं और विराट कोहली की
बैटिंग में बड़े संजीदा हैं। इंडिया कामयाबी की तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये है कि वो विराट कोहली की बैटिंग को भी देखें। इसके साथ साथ हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो जाहिर है कि आप लोग बहुत एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। हर आम आदमी जो है क्रिकेट के हवाले से राय रखता है और शऊर भी रखता है। तो यहाँ पर जो है कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तान को जो है अब एक अच्छे स्पिनर की ज़रूरत है। पाकिस्तान को जो है अब अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, तो ऐसा ना हो कि बांग्लादेश के खिलाफ भी पाकिस्तान शिकस्त से हमकिनार हो जाए। तो इसके लिए टीम मैनेजमेंट को जो है बहुत सोच विचार से काम लेना होगा और ऐसे इक़दाम करने होंगे कि अगला मैच जो कि बांग्लादेश से होना है उसमें पाकिस्तान कामयाबी से हमकिनार हो। जी उसामा, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या इस वक्त कितने पुरुमीद हैं शायकीन? देखिए, शायकीन क्रिकेट को इनिंग्स के आगाज़ में काफ़ी पुरुमीद नजर आए थे, लेकिन उसके बाद से हमने देखा है कि जैसे जैसे इंडिया रन स्कोर करता जा रहा है, शायकीन क्रिकेट मायूस होते जा रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर स्पिनर्स की बात हो रही थी, तो शायकीन क्रिकेट जब ब्रेक हुई थी तो शायकीन क्रिकेट ने इस चीज़ का इजहार किया था कि हम लोगों के पास स्पिनर्स कम है तो बॉलिंग में भी हमें मसला होगा। तो ये वही हम देखने को नजर आ रहा है हमें कि जो स्पिनर्स है पाकिस्तान के पास वो नहीं है, और एक स्पिनर है जो कि रन डिफेंड करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। इसी तरह स्पिनर्स की जरूरत है। ये शायकीन क्रिकेट ने भी इस चीज़ की बात की थी। इसके अलावा अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो उस पर काफ़ी उम्मीदों का इजहार किया जा रहा था शायकीन क्रिकेट की जानिब से। हारिस रऊफ के ऊपर काफ़ी उम्मीदें थी उनको, लेकिन हारिस रऊफ ने भी जिस तरह की अभी बॉलिंग की है वो भी उम्मीदें जो हैं वो कम होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो बॉलिंग पाकिस्तान की है वो उस तरह से अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रही और शायकीन क्रिकेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मायूस होते जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल्ला, आप बताइएगा यहाँ पर अभी भी कितने पॉजिटिव हैं शायकीन क्रिकेट? देखिए, कराची और इस्लामाबाद के शायकीन क्रिकेट के मुकाबले में हैदराबाद के शायकीन क्रिकेट में यह फ़र्क है कि वो अभी भी पुरुमीद है। और आप अगर क्रिकेट की हिस्ट्री देखें तो क्रिकेट बाई चांस है, जिसमें कुछ भी मुतवक्का तौर पर कुछ भी हो सकता है। आयाज साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक कैच ड्रॉप हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि मज़ीद कैच भी ड्रॉप होने चाहिए। खिलाड़ियों को अपनी प्रोग्रेस को मज़ीद बेहतर करना होगा। और उसके साथ साथ जो हमने शुरू से इस मैच का जब आगाज़ हुआ तो हमने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरे पर जो एक खौफ का साया देखा या एक अंडर प्रेशर हमने उन पर देखा कि वो शुरू से अंडर प्रेशर दिखाई दिए। और ये बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी कोई क्रिकेट टाकरा हुआ है तो हमें ये महसूस हुआ कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है वो जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह से वो अपना जो नेचुरल गेम है वो नहीं खेल पाती। अगर आप अभी देखें, हमारे पास स्पिनर मौजूद है, फास्ट बॉलर मौजूद है, और इस वक्त अगर प्रेशर पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर है तो इसके साथ साथ भारत के बैट्समैन के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि उनकी ये कोशिश होगी कि वो एक विकेट के नुकसान पर ही जो मुकर्ररा हदफ है उसको हासिल कर लें। और उनकी आप ये देखें जिस तरीके से अभी जिस तरह बैटिंग हो रही है वो इस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो एक विकेट के नुकसान पर ये हदफ पूरा करें। अब ये पाकिस्तानी बॉलर्स की और स्पिनर्स की जिम्मेदारी है वो क्या वैरायटी पेश करते हैं, और इसी तरह पाकिस्तानी जो फील्डर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है वो किस अंदाज में फील्डिंग करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि अभी हम मैच से बाहर हुए हैं। तो अल्लामा इकबाल के खूबसूरत शेर शजर से रे पेवस्ता उम्मीदें बाहर रख, तो हैदराबाद के शायकीन क्रिकेट अभी बिल्कुल उम्मीद से है। बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग भी दुआ करें और एक अच्छी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस मैच में अच्छी बॉलिंग करे और हम ये मैच जीतें। तमाम नुमाइंदगान का हमें मुख्तलिफ शहरों से आगाह कर रहे थे, उनका शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।